जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि दोस्तों आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का दोस्तों आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का दोस्तों जीके के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीके का प्रश्न आपका किस लेवल का आ रहा है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार कोई समस्या होता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्राप्त इसका पीडीएफ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अधिकांश लोग नहीं करते हैं। 100 लोग में मात्र 10 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो भी 5 लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि 100 लोग में 100 लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको हर संभव मदद कराया जाएगा आपके सरकारी जॉब के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बात हम देखें जीके जी इसके बारे में। तो दोस्तों आपका जो करंट अफेयर्स है इस शिफ्ट में आपका 3 से 4 प्रश्न दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का पूछा गया था। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो पूछा गया था वो भी दोस्तों आपका 2022 का पूछा गया था। वो भी आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री के योजनाओं के बारे में ही पूछा गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की योजनाओं से रिलेटेड दोस्तों आपका ये करंट अफेयर्स पूछा गया था। इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का बात करें 6 से 7 दोस्तों आपका स्टैटिक जीके के बारे में आया था। और जो डांस जो फॉर्म आया था वो बहुत ही घुमावदार आया था। पिछले जो शिफ्टों में या एग्जामों में आते थे डांस फॉर्म उस तरह का नहीं आया था कि कुचिपुड़ी किस आपका राज का नृत्य, इस तरह से कोई भी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को नहीं मिला था। तो जीके का जो प्रश्न दोस्तों बहुत से घुमाव था। हालांकि अधिकतर प्रश्न दोस्तों कथन से रिलेटेड था, जैसे कि उपराष्ट्रपति से दोस्तों कौन सा कथन आपका संबंधित नहीं है, हरे कौन से निम्न कौन सा शासक है, इस तरह का दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी तक के एग्जाम में दोस्तों जीके जीएस का जो लेवल है वही हार्ड आया है। हालांकि इसके अलावा दोस्तों मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का जो लेवल होता है वो पिछले साल की अपेक्षा दोस्तों कम हार्ड आ रहा है। तो इसका जो आपका ओवरऑल एग्जाम की बात करेंगे तो ओवरऑल एग्जाम दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन आपका आया था केमिस्ट्री से कि संगमरमर का या मार्बल का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका क्या होगा। तो संगमरमर या का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका होता है, नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह एक अकर्मणिक रासायनिक यौगिक है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चाहे रासायनिक सूत्र भी पूछा गया होगा तो CaCO3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका रासायनिक सूत्र से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका शिफ्ट में आ रहा है। जैसे कल लाइम सोडा का आया था, इसके बाद दोस्तों आपका इस तरह का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिया गया था उपराष्ट्रपति 6 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग होता है, या मंत्रिपरिषद के लिए दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति जिम्मेदार है। तो इस तरह का दोस्तों आपको कथन दिया गया था। हालांकि ये कथन नहीं दिया गया था। कथन दोस्तों आपका दिया गया था कौन सा कथन गलत है कि उपराष्ट्रपति का जो अवधि होता है वो 5 वर्षों का होता है, उसका निर्वाचन आयोग निर्वाचन मंडल होता है वो किससे संबंधित होता है, नहीं होता है। तो इस तरह का दोस्तों आपको कथन दिया गया था उपराष्ट्रपति से संबंधित। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं अगर कथन आपको याद होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ उपराष्ट्रपति का जो अवधि होता है 6 वर्षों के लिए होता है, तो गलत है दोस्तों आपका 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई भी मानना नहीं है। संसद की किसी भी सभा का दोस्तों आपका सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग होता है, तो हाँ आपका बिल्कुल अलग होता है ये आपका। इसके अलावा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार है, तो मंत्रिपरिषद दोस्तों राष्ट्रपति के जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका कथन से रिलेटेड उपराष्ट्रपति संबंधित आपका प्रश्न है जो कि देखने को मिल रहा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष होता है। इस तरह का भी कुछ करंट अफेयर से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों माननीय जो प्रधानमंत्री है ने सरकारी फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किया था। और फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्देश्य होता है आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना है। और फिट इंडिया तभी सफल होगा जब वो जन आंदोलन बनेगा। तो ये सबसे दोस्तों आपका रिलेटेड नहीं है। आपका कौन शुरू किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। कब किया था, तो आपका 29 अगस्त 2019 ईस्वी को किया था। और इसका उद्देश्य आप देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सालवाई की संधि दोस्तों आपका कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सालवाई की संधि दोस्तों जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था। किसी भी युद्ध के समाप्ति के बाद आपका एक संधि होता है, तभी युद्ध को समाप्त किया जाता है, नहीं तो ये युद्ध आपका
अंततः चलते ही रहता है। तो आपका उसी तरह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका सलवाई की संधि हुआ था। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1882 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सलवाई की संधि कब हुआ था, तो आपका 1782 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 1919 के रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो लोग एग्जाम दे कर आ रहे हैं क्वेश्चन याद है तो बताने का प्रयास कीजिएगा अगर आप बताना चाहते हैं तो। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था और ये कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उससे जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, तो 1919 से रिलेटेड दोस्तों आपका ये संबंधित आया था। इसके बाद रॉलेट एक्ट का कानून आया था। इसके बाद दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि आपको दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने केसरी की उपाधि आपका लौटा दिया था। इसके बाद दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि आपको लौटाया था, अब हालांकि आपको माइंड में नहीं आ रहा है। तो इस तरह का दोस्तों आपको 1919 से रिलेटेड रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि हरिये कौन सा शासक है जो कि संबंधित है या नहीं है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था। तो हरिये वंश की जो स्थापना आपको बता दें दोस्तों 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार ने गिरिवंश या गिरिवंश का ये राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसने वैवाहिक संबंध जैसे कौशल नरेश प्रतिनिधि की बन वहाँ कौशला वैशाली की चटक पुत्री सेना या पंजाब के राजकुमार क्षमा शादी की नीति अपनाकर अपने समाज का विस्तार किया था। और जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम दोस्तों सैनिक मिलता है। तो इसका एक शासक तो आपका बिंबिसार हो गया जो कि इसका स्थापना किया था। इसके बाद दोस्तों इसका जो बेटा होता है अजातशत्रु, जो कि आपका बिंबिसार कुमार का पुत्र बनता है, राजगद्दी पर संभालता है अजातशत्रु। इसके बाद दोस्तों आपका एक शासक होता है उदयन, जो कि पाटलिपुत्र का स्थापना करता है। एक शासक होता है दोस्तों आपका अंतिम शासक नागदशक। तो हरिये वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है। तो अजातशत्रु, उदयन, नागदशक और बिंबिसार, ये दोस्तों आपका हरिये वंश का शासन था। ये चारों ने हरिये वंश के शासन को आपका आगे बढ़ाया था। एक दोस्तों क्वेश्चन आपका आया था हर्षवर्धन से संबंधित प्रश्न आपका देखने को मिला था। हालांकि हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा प्रश्न आया था, कथन आया था दोस्तों इस तरह का, तो इसका तो आइडिया नहीं है, ये स्टूडेंट भी नहीं बता पाए हैं। लेकिन हर्षवर्धन से बात करें दोस्तों तो हर्षचरित एक पुस्तक है जो कि वान भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। तो ये भी आपका कथन में दिया गया था। एक साथ दिया गया था हरिसेन किसका हर्षवर्धन का ही दरबारी का भी था। तो क्या आया था, कौन सा कथन हर्षवर्धन के बारे में गलत था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न बताया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना से दोस्तों आपका 2 प्रश्न आया था। ठीक है, एक प्रश्न आपका आया था कि युवा स्वरोजगार योजना, इस तरह से कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को मेगा के पहल दिया गया था। तो अगर ग्राम स्वरोजगार योजना आपका आया होगा तो आपका ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा आया था। एक दोस्तों देखिए स्टूडेंट का कहना था कि बामती देवी किस नृत्य से संबंधित है, इस तरह का भी कोई प्रश्न देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों हमें गूगल भी किया तो इसका बामती देवी के बारे में कोई भी दोस्तों आपका जो नृत्य से संबंधित आपका नहीं मिल पाया है। तो अगर आपको एग्जाम देकर आना है तो इसका सही दोस्तों आपका मीनिंग है, आपका उच्चारण है, आप कर दीजिए। इसके अलावा वहाँ से आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए रुक्मणी अनुल्ले देवी हैं, रुक्मणी देवी अनुल्ले, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम का पार्ट बन चुका है। तो ये दोस्तों आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। नृत्य के पुनर्जागरण को नेतृत्व किया है मद्रास ऑफ चेन्नई के काला क्षेत्र में फाउंडेशन की स्थापना की है। तो रुक्मणी अनुल्ले देवी दोस्तों आपका देख लीजिए, ये भी दोस्तों आपका ये संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से। ठीक है, एक दोस्तों आप देखिए एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न आपका आया था कि तंबाकू के ऊपर न्यूज़ चेतावनी कब से जारी किया जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों 1 दिसंबर 2022 हो जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से लागू होगा नया आदेश। नियम 2008 में संशोधन करके 21 जुलाई को जारी किए गए आदेशानुसार तभी सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की जाएगी। तो ये दोस्तों संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 से आपका शुरू हो जाएगा। तो आपका ये 1 दिसंबर 2022 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विजय उत्सव के बारे में कि कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि विजय उत्सव से संबंधित कौन सा प्रश्न आपका आया था या ऑप्शन क्या था। ठीक है, ऐसे तो विजय उत्सव कार्यक्रम है जो कि आपका वीर बांकुरा की जयंती पर 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में वीर बांकुरा वीर सिंह की जयंती पर विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपका आया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे मदद करता है पेप्सिन का। पेप्सिन में इस तरह का कोई प्रश्न आया था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.8 तैयार करता है। नवजात के जठररस में रेनिन नामक प्रोटीन घटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। और जठर ग्रंथियों थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका देखिए क्या था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आया था कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सा आपका म्यूजिक है जो यूज किया जाता है। तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश का ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसका उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो संगीत और नाटक का संगम, इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होती है।
तो इस तरह का भी कोई प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला था, तो अगर इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का कुछ क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको मेहनत करके क्वेश्चन को उपलब्ध कराया जाता है और दोस्तों एनालिसिस को दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।